हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 मोशन। फिजिक्स का चैप्टर 1 है। हम लोग इसमें 3 पार्ट देख चुके हैं, तो आज हमें 4th पार्ट में देखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। इसकी पिछली वाली वीडियो कुछ थोड़ा कट गई थी, तो उसमें हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम स्पीड शो करते हैं कि हमारी स्पीड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की गई है। यही हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका ये चार्ट है। तो ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन कैसे ड्रॉ हो गई, यही इसमें हमको फिगर में समझना है। तो इसको मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, बट फिर भी आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियो में भी मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। देखिए ये जो लाइन है यही हमको ड्रॉ करना है, और यही लाइन हमको बता रही है कि ये एक ऑब्जेक्ट कब कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाली हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे हम टाइम को डिनोट करते हैं, इस पे हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। फिर अगर टाइम है, अगर देखिए इसमें हम 20 का हम गैप लिए हैं बीच में। ठीक है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 मीन्स हम 20 का गैप एक में लिए हैं। और 10 तो हमारा ये बॉक्स है पतला पतला वाला। इसका मतलब हम एक में 2 मान के चल रहे हैं, एक बॉक्स में 2 नंबर है, तभी तो हम 10 में 20 कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये डिस्टेंस भी बता रहा है और टाइम भी बता रहा है। ठीक है, टाइम को हम ऐसे ले जाएंगे, टाइम हमारा ऐसे ऊपर की साइड जाएगा और डिस्टेंस हमारा ऐसे आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि टाइम जो होगा हमारा ये ऊपर जाएगा और डिस्टेंस हमारा इस साइड आएगा। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि हमारी डिस्टेंस कितनी जा रही है, और ये देख लीजिएगा कि टाइम कितनी जा रही है। आइए हम ट्राई करते हैं एक बार। क्या है कि देखिए ये जो पॉइंट बना है वो किसके सीध में बना है, इधर। इसका मतलब डिस्टेंस मैं बताई थी, यानी 32। 30 के ऊपर एक ब्लैंक दिया गया, यानी 32 डिस्टेंस है हमारी। और टाइम कितनी है, टाइम इसी पॉइंट के हम नीचे लेंगे, हमारी टाइम हो जाएगी 56। ठीक है, इसमें 20 का गैपिंग था तो ये 56 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारा क्या, हम लोग अब तक क्या पढ़े हैं क्या नहीं। और हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हमें वेलोसिटी फाइंड करनी मतलब स्पीड दिखाना होता है। इसमें हम देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करे। तो ये देखिए जो लाइन अगर देखिए हमारी अगर सीधे बन रही है तो ये मानिए यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड गई है। अगर यही लाइन अगर हमारी ऐसे या फिर ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो ये वाली हमारी यूनिफॉर्म में गई है। We know that when an object travel equal distance in equal interval of time, it move with uniform motion। बताया गया कि अगर हम जानते हैं कि अगर हमारी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस लिया गया है तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। अब ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो मैं बताई हूँ वो कैसे बना है कैसे नहीं वो इसी में लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो सब है कि वो समझिए हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो ये वाली जो हम लोग चार्ट अभी बना के आ रहे हैं पीछे से, ठीक है, वही इसमें बताया गया है। देख लीजिए यही चीज़ इसमें बताया गया है, यही वाली बताया गया कि हम इसको कैसे बनाए हैं, कौन सा पॉइंट लिए हैं, ये ए यहाँ पे क्यों हुआ, बी यहाँ पे हुआ, ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे टाइम लेते हैं, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में डिनोट करते हैं, यही सब बताया गया है। ठीक है, बट फिर भी हम इसको सिंपली पढ़ लेते हैं। समझ लीजिए ना कि आप ये सब जो है आप ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आप वो तैयार कर लिए हैं जो चार्ट है तो आप ये सब पढ़ चुके हैं, बट आइए हम फिर भी पढ़ते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम टेकन। अगर हमारी डिस्टेंस चल रही है तो उसके साथ टाइम भी कुछ होगा कि इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस हम कवर किए हैं। यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट दैन टाइम स्ट्रेट लाइन एज सो फिगर 8.3। फिगर 8.3 हमारा यही है जो अभी हम बना के आ रहे हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ ओ बी ग्राफ सो दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट। Note that you can also use the term uniform velocity in place of uniform speed if you take the magnitude of displacement equal to the distance traveled by the object along the y-axis। ठीक, इसमें बताया गया कि जो हम ऐसे चार्ट बना रहे हैं इस पे तो हम अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हम स्पीड शो किए हैं, इस पे हम वेलोसिटी भी
फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी भी बना सकते हैं कि वेलोसिटी हमारी कितनी चेंज हुई है, कितनी नहीं। तो हम इसको आगे वाले में वेलोसिटी को थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो बताया गया कि हम इसी चार्ट में हम वेलोसिटी भी बना सकते हैं। अभी हम आपको फिगर में चल के एक बार और रिपीट भी करवा देंगे। वी कैन यूज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताया गया कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज़ किसके लिए करते हैं, स्पीड को शो करने के लिए। टू डू सो कंसिडर द स्मॉल पार्ट ऑफ ए बी टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब घबराइए मत, इसको हम लोग रीड करके अभी हम लोग चार्ट में समझेंगे, क्योंकि चार्ट तो पीछे है। तो उसको अभी हम लोग ये वाला रीड कर लें, इसमें क्या लिखा है, फिर हम लोग उसमें पढ़ लेंगे। लिखा है कि draw a line parallel to the y-axis from point A and another parallel to the y-axis from point B. These two lines meet each other at point C to form triangle ABC. Now, on the graph, AC denote the time interval T2 minus T1. Will BC correspond to the distance S2 minus S1? We can see from the graph that as the object moves from the point A to B, it cover a distance s2 minus s1 in time t2 minus t1. The speed v of the object therefore can be represented as, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, हम लोग ऐसे तो समझ नहीं पाएंगे, हम लोग को ये चार्ट का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी चार्ट के बारे में बताया गया है ना। देखिए ये जो हम लोग रीड करके आ रहे हैं हम लोग, उसमें ये बताया गया है कि ये जो है, देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन हमारी एक्स एक्सिस है। रुक जाइए, देखिए ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। अगर हमारी लाइन सीधी गई, हम ये सब आपको बता चुके हैं, ठीक है, बट वो लाइन वाइज देख लेते हैं। ये हमारी लाइन अगर सीधे गई तो यूनिफॉर्म होगा, और अगर ये टेढ़े मेढ़े गई तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। इस चार्ट पे हम ऐसे ही चार्ट पे हम वेलोसिटी भी दिखाते हैं। और जब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा, समझिए आप स्पीड दिखा रहे हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो समझ लीजिए आप वेलोसिटी दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो शेप है जो चार्ट का वो यही रहेगा। और बताया गया है कि ये जो देखिए हल्का हल्का जो डॉटेड लाइन आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये सब जो डॉटेड लाइन है वो सब मिला दिया गया, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है, मिला दिया गया है। अगर हमें स्पीड को अगर हमें फाइंड करके बताना हो कि इसमें हम कैसे कितनी स्पीड चले हैं, तो हमारा फार्मूला क्या यूज़ होगा। फ्रेंड्स आप केयर कीजिए कि फार्मूला हमारा ये यूज़ होगा। हम पिछले पार्ट की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग बताए हैं कि ये है क्या। देखिए वी मतलब स्पीड होता है, एस मतलब डिस्टेंस होता है, टी मतलब टाइम होता है। फ्रेंड्स ये सब शॉर्ट फॉर्म है लर्न करने का, कि वी मतलब स्पीड, यस मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। इसका मतलब स्पीड को हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है। तो अगर हमें स्पीड अगर हमें अलग अलग दी है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे कि इस चार्ट में हमारा स्पीड क्या गया था। तो हम यस1 मतलब जो सेकंड डिस्टेंस दी गई है उसमें से फर्स्ट डिस्टेंस को माइनस कर देंगे, और जो सेकंड टाइम दी गई है उसमें से हम फर्स्ट टाइम को माइनस कर देंगे, अपान में कर देंगे, दोनों हमारा आंसर आ जाएगा, स्पीड हमारा कितना गया है। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो चार्ट है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एट अ कार एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, यहाँ पे हमें एक चार्ट दिया गया है। इसके हिसाब से अब हमें यही चीज़ बताना है, यही चीज़ बताना है। बस ये यूनिफॉर्म का देखे थे, ये स्ट्रेट लाइन गई है, अब वो थोड़ा टेढ़े जाके हमको एक बार देखना है, ठीक है। तो हम इसी के हम हिसाब से बनाएंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं कि क्या बनाएंगे हम उसके हिसाब से। बस वो नंबर दिया गया है, हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिए जो पीछे हम लोग चार्ट देखे हैं ना, वो यही चीज़ है, वो यही चीज़ है। तो अब हम इसको देखते हैं कैसे बना गया। देखिए यहाँ पे 0 0 पे एक बार लिया गया है, ये देखिए यहाँ पे 2 लिया गया है, ये देखिए ये 2 है, ये नीचे हमारा टाइम होता है, वही चीज़ सब कुछ सेम रहेगा। ये हमारा 2 है, और ये हमारा 5 का गैपिंग है। तो आप इसमें देखिए कि ये हमारा 2 है, तो ये वाला हमारा कितना जा रहा है, तो ये भी जा रहा है 2। इसका मतलब पहला 2 और 2 है। आप पीछे चार्ट में मिलाते रहिएगा कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। आप पीछे वाली बुक से अपने चार्ट में मिला लीजिएगा कि देखिए पहला हमारा 0 0 गया है, दूसरा हमारा 2 2 गया है। फ्रेंड्स देखिए मैं कैसे समझ गई, क्योंकि हमारी टाइम जो है ऐसे लेते हैं और डिस्टेंस हमारी ऐसे लेते हैं। तो हम 2 के ऊपर देखते हैं तो यानी ये 2 हुआ, और इधर से देखते हैं तो ये भी 2 ही हुआ। अब देखिए ये हमारा देखिए 4 हुआ, मतलब 4 के सीधे में ये पॉइंट खींचा गया तो 4 हुआ। इधर से देखेंगे तो ये भी 4 ही हुआ, इसका मतलब ये 4 4 हुआ, ठीक है। और ये देखिए ये 6 के ऊपर खींचा गया है, 6 हुआ। और ये देखिए क्या हुआ, 10 के एक नीचे है, यानी ये 9 हुआ। अब चार्ट में पीछे मिलाइएगा, चार्ट का ये बना हुआ है। ये देखिए ये 8 हुआ, ये हमारा 8 हुआ, और ये हमारा 15 के ऊपर लिया गया, यानी ये 16 हुआ। अब ये हमारा 10 हुआ,
ठीक है। ये 10 के सीधे में पॉइंट खींचा गया है, पॉइंट लिया गया, तो ये 10 हुआ। और ये हमारा 25, देखिए 25 के सीधे लिया गया, इसका मतलब 25 हुआ। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ आ रही है, ये देखिए डायरेक्ट देखिए 12 पे आ गई, तो ये 12 हो गया। और ये क्या हुई, 35 के एक ऊपर आई है, यानी ये 36 हो गया। फ्रेंड्स ये चार्ट ऐसे ही बनाया गया है पिछले की तरह, बस ये देखिए हम लोग पॉइंट मिलाते मिलाते ये लाइन हमारी टेढ़ी चली गई, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। और बस ये आप इतना याद करिएगा, डिस्टेंस टाइम को हम ऐसे ले जाएंगे और डिस्टेंस को हम ऐसे ले जाएंगे, खुद दोनों डिस्टेंस और टाइम एक जगह पॉइंट पे बन जाएगी। बस आप डिस्टेंस को ऐसे देख लीजिएगा, डिस्टेंस को ऐसे देख लीजिएगा, और टाइम को जब ऐसे लेके जाइएगा, तो अगर टाइम यहाँ पे भी आ रही है, तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, तो आप पॉइंट को यहाँ पे मिला दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द कार इज फिगर 8.4। नोट दैट द शेप ऑफ द ग्राफ इज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। बताया गया कि जो अभी से हम लोग ये वाला जो चार्ट बनाए हैं, वो हमारा पिछले वाले चार्ट से अलग था। पिछले वाले चार्ट में लाइन सीधी थी, इसमें टेढ़ी गई है, तो वही बताया गया कि वो यूनिफॉर्म मोशन था। और द नेचर ऑफ दीज ग्राफ सो नॉन लीनियर वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार विथ टाइम। बताया गया कि इसमें एक ही टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। दस द ग्राफ सोन इन रिप्रेजेंट मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब कि जो पहले वाला हम लोग पढ़े थे वो यूनिफॉर्म था और ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब आता है फ्रेंड्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर कुछ ना कुछ आ ही जाता है इससे, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी देखिए यही लाइन ली गई है। ये इसको x माना जाता है, इसको y माना जाता है, इस पर टाइम लिया जाता है, इस पर वेलोसिटी लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए हमको अगर टाइम डिनोट करना रहेगा फ्रेंड्स, तो हम ऐसे ही जाएंगे और हमें डिस्टेंस की जगह बस वेलोसिटी लिया गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी लेना रहेगा तो हम ऐसे ही जाएंगे, बस आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दीजिए। इसका हम देख लेते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए ये 1 है, ठीक है। ये 1 के सीधे में लिया गया है और ये 40 के सीधे में लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब 1 इसकी टाइम है, 40 इसकी वेलोसिटी है। अब देखिए यहाँ पे 2 के सीधे में लिया गया है, तो ये 2 के सीधे में है, यानी हमारी 2 टाइम है। और इधर से देखते हैं 40 ही लिया गया है, इसका मतलब कि 40 हमारे क्या है, वेलोसिटी है। एकदम सेम है फ्रेंड्स, बस आपको केयर थोड़ा सा करना है। देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 के ऊपर ही पॉइंट ली गई है और इधर 40 पे ली गई है। फिर इधर देखिए 4 के ऊपर पॉइंट, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 पे नहीं ली गई है, यहाँ पे ली गई है 4 5 6 7 पे पॉइंट ली गई है, यहाँ पे 40 पे, ठीक है। तो बस आप फट से देख लीजिए, यहाँ पे 40 हुआ, 41, यहाँ पे 42, यहाँ पे 43, और यहाँ पे ये वाला 40 हुआ, ये वाला 7 हुआ, ठीक है। तो बस क्या हुआ, ये 2 हमारी लाइन तैयार हो गई। सब हमारी वेलोसिटी सबकी 40 थी, टाइम अलग अलग थी, यानी 2 पैरेलल लाइन हो गई जो कभी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर सकती। यानी अगर ये पॉइंट बन गया, इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म गई है, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर 2 लाइन अगर हमारी इस फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, ठीक है, मतलब एक तो ये लाइन हो गई, एक तो ये, यानी ये दोनों पैरेलल हैं, कभी आगे जाके मिलेंगी नहीं, इसका मतलब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। देखिए मैं बता भी दी और यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन लिखा भी है कार का। तो आते हैं नेक्स्ट, पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है। फ्रेंड्स जो हम लोग चार्ट बनाया है ना, उसी के हिसाब से ये बताया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप चार्ट बनाना सीख लिए हैं तो ये सब समझिए आप पढ़ चुके हैं। और फिर नेक्स्ट चार्ट हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ अ कार एट द रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये देखिए हमारा चार्ट दिया गया है, हमको इसके हिसाब से बनाना है। तो कोई भी चीज़ बनाना रहेगा ना तो उसके लिए चार्ट दिया रहेगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि अब क्या बन रहा है। देखिए अब हमारा क्या बन रहा है, ये भी देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, ठीक है, बस वो चार्ट के हिसाब से बना गया है, ठीक है। और जैसे हम लोग पढ़े हैं पीछे वाले चार्ट में, वैसे ही आप बना दीजिएगा कि टाइम को आप ऐसे लीजिएगा, वेलोसिटी को ऐसे लीजिएगा, वेलोसिटी इधर रहेगा, टाइम इधर रहेगा। और टाइम को हमें डिनोट करना रहेगा तो सीधे जाएंगे, और वेलोसिटी को डिनोट करना रहेगा तो हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो जो टाइम टेबल में दिया गया है तो उसी के हिसाब से हम देख लेते हैं। ये 5 पे जा रहा है, ये 10 पे जा रहा है, ये 18 पे जा रहा है, ये 10 पे जा रहा है, ये हमारा जा रहा है 29 के करीब, ये हमारा जा रहा है 15 पे, ये हमारा 20 पे गया, और ये हमारा 35 पे गया, ये हमारा गया 43 के करीब, तो ये हमारा गया 25, ये हमारा गया 30, तो ये हमारा गया 53, ठीक है, ऐसे गया है। तो
तो मतलब अगर हम चार्ट के हिसाब से फ्रेंड्स बना रहे हैं तो बस हमें नंबर देखना है कि कौन सा नंबर दिया उसको कहाँ मिलाना है। अगर टाइम हमारी 5 दी है तो हम 5 यहाँ पे ले लेते हैं, फिर अगर हमारी जो वेलोसिटी दी है उसके हिसाब से हम ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसे चार्ट के हिसाब से मिलाते चले जाते हैं और हमारी लाइन जो है सीधी बन जाती है, इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये भी हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। फ्रेंड्स अब ये वाला चार्ट कैसे बना, ठीक है, इसका प्रोसेस हमारा ये सब दिया गया है, यानी हम लोग ये सभी पढ़ चुके हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है, ये भी हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, बस इसमें उल्टा सीधा करके मतलब बताया गया है कि हम कैसे कैसे वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये वाली भी वेलोसिटी देख लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए अब तक जो हम लोग लाइन पढ़ रहे थे वो ऐसे जा रही थी, है ना, और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। तो बस आप ऐसे समझिए कि जो हमारे चार्ट पे ये देख लीजिए यहाँ पे बना हुआ है, इस पे हमारी लाइन कैसे गई, ऐसे गई है, इस पे हमारी लाइन ऐसे गई है। इट मीन्स ये पॉजिटिव लाइन गई है, ये नेगेटिव लाइन गई है। तो ये भी लाइन स्ट्रेट, ये भी लाइन हमारी स्ट्रेट गई है और ये भी लाइन स्ट्रेट गई है, बस ये ऐसे गई है और ये ऐसे आ गई है। इट मीन्स ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और जो ये है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सब कुछ ऐसे ही करना है कि डिस्टेंस आप वेलोसिटी ऐसे लेंगे, टाइम ऐसे लेंगे, बस ये आपकी लाइन क्या कैसे फॉर्म हो जाएगी, इसमें ऐसे गई है, इसमें उल्टा आ जाएगी। इट मीन्स ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और दोनों यूनिफॉर्म ही है। कैसे यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो लाइन है वो तो सीधे ही है ना, भले उल्टा सीधा हो। अब ये देखिए, अब ये देखिए उल्टा पुल्टा गया है, ये तो माउंटेन शेप का है। इट मीन्स ये भी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार। और फिर ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, और जो ये सब जो चार्ट है ये हमारा कैसे बना, ये सब इसी प्रोसेस में लिखा हुआ है। तो इट मीन्स हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। अब ये हमें देखना है डिस्टेंस ऑफ स्टेशन ए सी फ्रॉम ए एंड टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना हम लोग जाने हैं बहुत है, बट फ्रेंड्स आप टोटली याद रखिएगा कि जो हमारी टाइम रहेगी वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, और जो हमारा स्पीड या फिर वेलोसिटी ऐसे जाएगी, और टाइम हमारी ऐसे आएगी। और जो नीचे वाला लाइन रहता है उस पर हम टाइम लेते हैं, इस पर वेलोसिटी या स्पीड ले सकते हैं। और चार्ट के हिसाब से हमें बस पॉइंट लगाना रहता है, और ये देखना रहता है कि टाइम को ऊपर लेके जाएं, वेलोसिटी या स्पीड को ऐसे लेके जाएं, तो ऐसे सब लेके जाएंगे ना, खुद ही सब पॉइंट मिल जाएगा, और आपको फाइंड करना होगा। इसके आगे भी हमें बहुत इक्वेशंस भी देखते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। टफ चैप्टर तो है बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और जो नेक्स्ट इस पार्ट में मैं हर पार्ट का लिंक दी हूँ, तो आप लोग इसको केयर से पढ़िएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।